खबर रायबरेली से है, जहां भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलना पक्का, जनता हमारे साथ, शेर जंग सिंह यादव। रायबरेली जनपद के सरेनी विधानसभा 182 में टिकट को लेकर प्रत्याशियों और जनमानस में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। लालगंज के सामने माने जाने हरि प्रताप पैलेस में वरिष्ठ भाजपा नेता शेर जंग सिंह यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरेनी विधानसभा 182 में भारतीय जनता पार्टी की सरेनी विधानसभा का ही एक चेहरा 2027 के चुनाव में उतरना चाहती हैं और वो चेहरा शेर जंग सिंह यादव के रूप में जनमानस के सामने आएगा। यादव ने कहा कि पार्टी समीकरण को आधार मानकर प्रत्याशी को मैदान में उतारती है और उसी समीकरण पर मैं दावा करता हूं कि आगामी भावी विधायक का उम्मीदवार रहूंगा। हमारे ऊपर पार्टी के शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद है। पत्रकार बंधुओं के पूछने पर सिंह यादव ने बताया कि हम सरेनी विधानसभा 182 की जनता के समक्ष बिजली, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और किसान भाइयों के मुद्दों की समस्याओं को लेकर ही अपनी विधानसभा में कार्य करूंगा। हम विधायक बनकर नहीं, जनता विधायक बनकर सरेनी विधानसभा में कार्य करेगी। प्रेस वार्ता में जनता से संबंधित समस्याओं को सिंह यादव को अवगत कराया गया तो सिंह यादव ने कहा कि जनता का जनप्रतिनिधि अपने कोष से चाहे तो संबंधित समस्याओं का समाधान करा सकता है। अल्पसंख्यक, पिछड़ा, सामान्य वर्ग का जनमानस हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसी समीकरण के आधार पर शेर जंग सिंह यादव को सरेनी विधानसभा 182 का भाजपा का टिकट मिलना तय। जनता का भरोसा मेरे साथ है। देखिए रिपोर्ट संवाददाता निखिल पांडे के साथ। समाजवादी पार्टी तो कभी थी, यहाँ राजा साहब समाजवादी पार्टी से जो समाज ने जितवाया, हर समाज ने, केवल यादवों ने नहीं जितवाया, हर समाज ने जितवाया उनको। लेकिन राजा साहब क्या चुनाव के बाद यहाँ दिखाई दिए? चुनाव के बाद वो गायब हो जाते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते। आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं? हमारे प्रमुख मुद्दे हैं चुनाव जीतने के बाद, एक तो किसानों के मुद्दे हैं, नहरों के मुद्दे हैं यहाँ के, और जो तहसील, थाना, ब्लॉक में जो हमारे विधानसभा की पब्लिक जो परेशान होती है, उस भ्रष्टाचार में बाबू, सेक्रेटरी, लेखपाल, जो ये सब हमारी पब्लिक को बार बार दौड़ाते हैं, परेशान करते हैं, उसके लिए ऑफिस यहाँ पे बनाने का, कार्यालय बनाने का काम करेंगे और हमारे लोग उस पर मेहनत करेंगे। सर, आपको नहीं लगता आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं उसने जो है किसानों को आवारा, जो बेसहारा मवेशी हैं, उनको उपहार में दे दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, बेसहारा मवेशी उपहार में नहीं दिया है। उसके लिए हम लोगों ने गौशाला का निर्माण किया है, हर जगह पे गौशालाएं बनवाई हैं। अब ये अलग बात है कि हम लोग गांव के लोग ही छोड़ देते हैं, गौशाला तक उसको नहीं पहुंचाते हैं, वहां बांध के नहीं आते हैं, या लिखित रूप में किसी को दर्ज नहीं कराते हैं कि हम ये हमारी मवेशी है, इनको हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो बाकायदा कार्रवाई पे उसको लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को जो है खाद, यूरिया की समस्या बनी रहती है, कोई भी नेता सामने नहीं आता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं, सभी किसानों को खाद, यूरिया की समस्या नहीं है। जहाँ पे जो लोग ठीक ठाक राजनीतिक लोग हैं, कोई मंत्री है, कोई ठीक ठाक विधायक है, जो जोरदार नेता है जिस क्षेत्र के, वो अपने यहाँ के किसानों को, अपने विधानसभा किसानों को उपलब्ध कराते हैं खादें। उसी में अगर यहाँ के नेता अगर ये चाहते हो, पूरी जोरदारी से काम करते, तो सरेनी का किसान जो है खाद के लिए मुहताज नहीं होता। क्या आप सरेनी जीतने आए हैं या किसी प्रत्याशी को वोट काटने आए हैं? हम स्वयं लड़ने आए हैं और हमारे जो राजनीतिक पितामह है माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी, उन्होंने ही, उनके आशीर्वाद है हमारे ऊपर, उनके परिवार का आशीर्वाद है, और हमारे समाज के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय मोहन यादव जी, उनका भी आशीर्वाद है। लेकिन हमारे जो नेता हैं वो माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर टिकट नहीं मिला तो आप मैदान में रहेंगे या आप अपने कदम पीछे लेंगे? पार्टी जो निर्णय लेगी उसी आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का, हमारे शीर्ष के नेताओं का ही जो आदेश है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। सरेनी आप वोट क्यों दे? आपकी क्या ऐसी उपलब्धि है कि जिस पर सरेनी आप पर भरोसा करेगा? सरेनी हमारे ऊपर इसलिए भरोसा करेगा कि सरेनी सबको आजमा के देख चुका है। यहाँ जितने लोग हैं सबको देख चुका है सरेनी, चाहे वो राजा साहब हो, चाहे वो जो कोई भी कैंडिडेट हो, मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन पर्सनली मेरा किसी से कोई दोष नहीं है। लेकिन जो सरेनी ने देखा उसमें मेरा भी घर है। ऐसा नहीं है कि सरेनी से मेरा घर अछूता हुआ है, तो अगर सब लोगों को कष्ट हुआ तो मेरे घर को भी कष्ट हुआ है, तो देख लिया है सबको। अब एक किसान का और बैकवर्ड पिछड़े का बेटा है, हमेशा राजा बने हैं, अब एक प्रजा बनेगी, तो क्या दिक्कत? लगातार सरेनी में जो विधायक दौड़ा कर रहे हैं 5 वर्षों से लगातार, क्या लगता है जनता उन पर भरोसा करेगी या आप पर करेगी? दौड़ने से कुछ नहीं होता, आज सामने वाले को दिखना चाहिए। एक आदमी की आप मदद करते हैं, अगर 12 बजे रात को ठंडी में उठ के अगर नेता फोन उठा लेता है, एक आदमी की मदद करता है, तो वो आदमी 200 आदमी के बराबर है। एक आदमी आप सबके लिए केवल होर्डिंग और पोस्टर और बैनर पे नेता बने रहिए, उसका कोई मायने नहीं। सरेनी क्षेत्र के जनमानस के लिए आपके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए?
अभी तो हम कुछ है नहीं, ना हम किसी कुर्सी पे हैं ना किसी पोस्ट पे हैं, लेकिन सरेनी के अगर जितने पत्रकार साथी हैं, ये कभी हमारे साथी भी रहे होंगे इसमें से कुछ लोग, तो उनसे पूछ लीजिए अगर वो कहीं भी हैं, यही नहीं रायबरेली में ही नहीं, कानपुर और पूरे प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में भी, अगर उन्होंने मुझे फोन मिलाया हो, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उनको रोका है, दरोगा, टीआई, कोतवाल, किसी ने रोका है, तो मैंने फोन उठाने का काम किया और उनको छुड़वाने का काम किया। अगर आप चयनित हो जाते हैं तो उसके बाद आपके दिमाग में ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें आप 1 साल के अंदर प्रभावी ढंग से जो है धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे? देखो, हम अगर अभी हमारी प्रेस वार्ता आप लोगों से हो रही है, शुरुआत का मामला है, तो मैं इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता हूं कि मैं 1 साल के अंदर यहाँ तीर मार दूंगा, तो तीर मारने वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट बनवाने का काम, उसमें केंद्रीय मिनिस्टरों से भी मेरी वार्ता हो चुकी है, और रोजगार लाने का काम और कारखाने लाने का काम मैं करूंगा, जिससे हमारी सरेनी का विकास हो सके। सर, सरेनी क्षेत्र की जो जनता है उपजाऊ भूमि है, तो इस कारण से जो है यहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं लग सकती हैं, तो इस कारण से रोजगार तो सृजित नहीं हो सकते हैं कारखानों के माध्यम से, ऐसा आप भी जानते होंगे, तो रोजगार के लिए क्या कुछ ऐसे हो सकते हैं? यहाँ उपजाऊ भूमि है, लेकिन कुछ जगह पे ही उपजाऊ भूमि है, लेकिन अगर आप कहीं इंटीरियर में देखेंगे, आप कटगर साइड देखेंगे, तुर्का साइड पूरा ऊसर बना हुआ है, वहाँ कुछ नहीं पैदा होता। हमारा एक एक चीज यहाँ एक एक गांव घुमा हुआ है, मैं कोई नया व्यक्ति यहाँ के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पूरा आप इस क्षेत्र जहां पकड़ा से हमारी विधानसभा चालू होती है और 74 तक चालू रहती है, नारायण दास खेड़ा के बॉर्डर तक, वहां तक के लोग मुझे जानते हैं कि ये शेरजंग यादव क्या करते हैं। नेताजी, सरेनी विधानसभा से चुनाव लड़ने की आपकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ विधायक बनते आदमी गायब हो जाता है, और किसी को फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं वो लोग, उनके प्रतिनिधि जो है भ्रष्टाचार करने लगते हैं, उनके लोग पब्लिक का कोई कार्य नहीं सुनते हैं, तो इसलिए हम नहीं कह रहे हैं ये पब्लिक की आवाज, आप लोग पब्लिक में जाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा उसका। नेताजी, युवाओं के रोजगार के लिए आपका क्या रोड मैप होगा यदि आप विधायक बने तो? हमने बताया तो, युवाओं के रोजगार के लिए जो उपजाऊ भूमि है उसको छोड़ के जहां पे हमारी पड़ती